ओम शांति। एक कहावत से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये बात कहाँ तक सत्य है? शंकर जी भी एक पवित्र आत्मा हैं और पार्वती जी भी एक पवित्र आत्मा हैं। तो क्या शंकर जी की अर्धांगी को किसी कथा की आवश्यकता थी? जबकि कथा तो सुनाई जाती है निर्बल, असहाय, पतित, दुखी आत्माओं को। पार्वती तो स्वयं महादेव की अर्धांगिनी थी, पवित्र आत्मा थी, भगवान की पसंद आत्मा थी। उसको कथा की क्या आवश्यकता थी? कहा जाता है कथा सुनाई जाती है पतित आत्माओं को, दुखी आत्माओं को, निर्बल आत्माओं को, कमज़ोर आत्माओं को, उनका उद्धार करने के लिए। तो इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस संसार की मनुष्य आत्माओं को एक बहुत ही दिव्य कथा सुना रहे हैं और उस कथा का श्रवण कर आत्माएं अपनी आत्म ज्योति को जगा रही हैं। जिस कथा को सुनकर उन्हें तीसरे नेत्र की प्राप्ति होती है, जिस कथा को सुनकर आत्माएं अपने अनेक जन्मों के ज्ञान को प्राप्त करती हैं। आदि मध्य अंत इस सृष्टि में हम कैसे जन्म लेते हैं, कैसे इस सृष्टि में अपना खेल खेलते हैं, किस तरह से हम कर्म करते हैं, किस तरह से चारों युगों में हमने चक्र लगाया, ये सब कथा के माध्यम से आत्माएं जानती हैं और अपने पाप और पुण्य को जानती हैं। किन कर्मों को करने से उसके कर्म भी कर्म के खाते में जाते हैं और कौन से ऐसे कर्म करें जिससे उनके भी कर्म दग्ध हो जाते हैं। कथा सुनाते हैं स्वयं परमात्मा शिव और वो पार्वती है, वो आत्मा जो शिव की सजनी है। इस समय कलयुग में परमात्मा की वो आत्मा रूपी सजनियाँ जब पतित बन जाती हैं तो स्वयं परमात्मा आकर के उन आत्माओं को अमर कथा सुना करके अपने जैसा अमरत्व का वरदान देते हैं और उनको सच्ची पार्वती बना करके अपनी सजनी के रूप में अपने जैसा तैयार करते हैं। तो क्यों ना हम भी उस शिव परमात्मा से वो कथा सुने और अपने आप को उस शिव पिता परमात्मा की अर्धांगिनी बनाएं। वो परमात्मा आया है इस समय हम सब आत्माओं को अपना बनाने के लिए। किसी भी माध्यम से हम उसके बने, लेकिन उसका सच्चा ज्ञान लें, उससे अपनी प्रीत बढ़ाएं और उसके दिए हुए दिव्य ज्ञान से अपनी आत्म ज्योति को जगाएं और उस ज्योति को जगा करके अपने अंतर मन को दिव्य बनाएं, पवित्र बनाएं, ताकि परमात्मा शिव जो सृष्टि का परिवर्तन का कार्य करने अर्ध धरती पर आया है, उस कार्य को पूर्ण करने में हम उसकी मदद कर सकें और जब वो कार्य पूर्ण हो, वो स्वर्ग रचे, उस स्वर्ग में हम भी जाकर के उसका लाभ ले सकें, उस स्वर्ग का सुख पा सकें, उस स्वर्ग के सुख पाने के हम भी भागीदार बन सकें। परमात्मा चाहता है कि हम भी उस चीज़ को समझें, तो उसके लिए हमको सहज राजयोग, सहज ज्ञान योग सीखना है, स्वयं को जानना है, आत्मा को जानना है, मन और बुद्धि संस्कार पर अपना नियंत्रण रखना है। मन और बुद्धि दो शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों के संतुलन से संस्कार भी श्रेष्ठ बनते हैं। संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे तो आत्मा अमरत्व की ओर जाएगी, आत्मा दिव्य बनेगी और आत्मा श्रेष्ठता को प्राप्त करेगी। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप सब भी उस शिव की पार्वती बने, उस शंकर की पार्वती बने और दिव्य कथा सुने। और वो कथा सुनाने के लिए स्वयं परमात्मा हम सब बहनों के द्वारा, हम सब बहनों के माध्यम से सारे संसार को सुना रहा है, जिसको गौमुख भी कहते हैं। परमात्मा बहनों के माध्यम से सच्चे ज्ञान का प्रवाह कर रहा है। हम सब सुने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।